हेलो बच्चों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के गणित, जिसका इकाई 4। इसमें क्या है, ये इकाई 4 में क्या दिया है? त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, ये क्या है? अध्याय 8 है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो प्रश्नावली 8.1। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में sin A cos C tan A का मान ज्ञात कीजिए। जबकि पहला क्या दिया है? AC बराबर 5, AB बराबर 3 और BC बराबर 4, इस प्रकार दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आप इसको एक बार में इसको आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर देखो, मैं एक समकोण त्रिभुज बना दिया हूँ ABC, जिसमें B बराबर क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, इसका सामने वाला कोण को क्या बोलते हैं? कर्ण, ये बोलते हैं इसको। ये है सामने वाला, ये क्या है? कर्ण है। आप लोग देखो, इसमें हम लोग क्या क्या ज्ञात करेंगे, कैसे निकालते हैं? ए का अगेंस्ट साइन थीटा कैसे निकालते हैं? बी का अगेंस्ट कैसे निकालते हैं? सी का अगेंस्ट कैसे निकालते हैं? या समझ लो ये ए है, ये बी है, ये आपका ए सी है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। ये फार्मूला होता है, इसको आप लोगों को याद कर लेना, याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर देखो, हम लोग कंडीशन देखते हैं। अगर ए के अगेंस्ट निकालना है, बी के अगेंस्ट निकालना और सी के अगेंस्ट निकालना है, ए के अगेंस्ट, ए के सापेक्ष। ठीक है, अगर साइन ए निकालते हैं तो क्या होगा? ठीक है, कास ए निकालेंगे तो क्या होगा? और तीसरा निकालेंगे हम लोग टेन ए। सूत्र तो आपका होता है, साइन ए का क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो साइन ए, साइन ए के अगेंस्ट हम लोग लंब क्या हो जाएगा? BC होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन ए के अगेंस्ट क्या होगा? ए लंब हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, जैसे ये देखो, इसको मैं इस प्रकार बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे। ये आपका क्या है? ए है, नहीं आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, और ये होगा सी। ठीक है, बस इसको हम लोग ऐसे पलट दिए तो ये क्या हो गया आपका? एक कर्ण हो जाएगा। ये क्या कर दिया? इसे पलट दिए हैं। ठीक है, सी ऊपर चला गया, ऐसे रोटेट किए हैं। तो अब देखो, यहाँ पे लंब ए के सापेक्ष, इस ए के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो लंब क्या हो जाएगा आपका?
बी सी हो जाएगा। ए के सापेक्ष लंब क्या होगा, बी सी होगा। और कर्ण क्या होगा आपका, ए सी। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, इस ए के सापेक्ष लंब क्या होगा, ये बी सी होगा। ए के सापेक्ष लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और कर्ण हो जाएगा ए सी। अब देखो कास ए का सूत्र क्या होता है, कास का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब देखो आधार क्या हो जाएगा इसका, ए बी आधार हो जाएगा। और कर्ण आपका ए सी। ठीक है, ए बी आधार और कर्ण आपका ए सी हो गया। टेन ए, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इसका देखो टेन ए पकड़ रहे हैं, ए ना, इस ए को पकड़ के चलना है। टेन ए, इसका लंब क्या है, ये है लंब, बी सी लंब है। और आधार क्या है, ए बी। समझ गए। ये तो आपका किसके सापेक्ष हुआ, ए के सापेक्ष। सेम ऐसी बी के सापेक्ष निकालते हैं। बी के सापेक्ष साइन बी कास बी टेन बी। सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, लंब बटे कर्ण होता है कास का, आधार बटे कर्ण टेन का होता है लंब बटे आधार। ठीक, यहाँ देखो साइन बी, इस बी के सापेक्ष, इस बी के सापेक्ष लंब क्या होगा, बी सी। बी सी क्या होगा, लंब होगा। इस चित्र को यहाँ मैं, चलो ठीक है यहीं पे है, ये तो समझ गए। यहाँ पे देखो इस चित्र में लंब बी के सापेक्ष, इस बी की, इस सेंटर की, इस बी के सापेक्ष लंब क्या होगा, बी सी होगा। ये आपका बी सी हुआ। और कर्ण तो सेम है, ए सी। ठीक है, अब कास बी क्या के सापेक्ष, इस बी के सापेक्ष आधार क्या होगा, ए बी होगा। ए बी, कर्ण आपका ए सी। इस बी के सापेक्ष, बी के सापेक्ष आपका टेन, टेन का मान निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या होगा, बी सी, आधार क्या होगा, ए बी, बी सी बट्टे ए बी, बी सी बट्टे बी सी बट्टे आपका हो जाएगा ये ए बी। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे इस सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष पहले क्या निकालेंगे हम लोग,
साइन सी, दूसरा कास सी, और तीसरा टेन सी। सूत्र तो सेम है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें चेंज क्या होता है। साइन सी के अपेक्ष, इस सी के अपेक्ष हम लोग निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब इसका इस सी के सापेक्ष लंब क्या होगा, ये होगा आपका ए बी लंब होगा, और कर्ण आपका ए सी होगा, ए बी कर्ण ए सी। इस सी के सापेक्ष लंब आपका यही होगा ना, ए बी होगा, और कर्ण आपका ए सी। वैसी सेम सी के सापेक्ष कास सी क्या होगा, कास सी का मतलब क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या होगा बी सी होगा, और कर्ण ए सी। बी सी कर्ण ए सी। और टेन सी क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका ए बी है, और आधार क्या है बी सी है। लंब क्या है ए बी, और आधार है बी सी। अब देखो तीनों में क्या चेंज हुआ है, थोड़ा मैं छोटा करता हूं, आप लोगों को समझ आएगा। देखो यहाँ पे देखो साइन ए का मान क्या है, बी सी अपान ए सी। यहाँ पे भी बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, यहाँ पे भी ए सी है, यहाँ पे भी ए सी है, सेम है। यहाँ पे देखो बी सी है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, ए बी आया। ए सी आपका तो कर्ण है, कॉमन है, लेकिन यहाँ देखो इस पोजीशन में जब हम लोग क्या निकाले हैं, ए के सापेक्ष निकाले हैं और बी के सापेक्ष निकाले हैं, तो साइन का मान चेंज नहीं हुआ। इसमें भी बी सी आया, इसमें भी बी सी आया, इसमें भी ए सी आया, इसमें भी ए सी आया, लेकिन सी के सापेक्ष ए बी चेंज हो गया। इसीलिए आपको क्वेश्चन में भी बोल सकता है कि साइन सी निकालो, या साइन बी निकालो, या साइन ए निकालो। ठीक है, यहाँ पे देखो चेंज हो गया। यहाँ पे देखो ए बी अपान ए सी, कर्ण का कास का ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या देखो चेंज हो गया, बी सी अपान ए सी आ गया। सी पोजीशन में कास भी चेंज हो गया। ठीक है, कास का भी मान चेंज हो गया एंगल के हिसाब से। अब देखो इसमें क्या है, बी सी अपान ए सी, टेन ए बी सी अपान ए सी। यहाँ पे देखो बी सी अपान ए बी आ गया, ये भी सेम है, बी सी अपान ए बी है ना, बी सी अपान ए बी। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी अपान बी सी जस्ट अपोजिट हो गया है। ये मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि साइन ए ज्ञात करो, कास सी ज्ञात करो, या साइन सी ज्ञात करो, या टेन बी ज्ञात करो, तो आप लोगों को एक पोजीशन पता होना चाहिए। इस पोजीशन के हिसाब से आप लोग बस इसमें कौन सा कर्ण होगा, कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, पता करके उसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले सकते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो निम्नलिखित देखो साइन ए, कास सी और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए।
देखो यहाँ पे साइन ए, कास ए, टेन ए ऐसा नहीं है, यहाँ पे कास सी भी दिया है, तो एक आपको एंगल समझना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं त्रिभुज बना दिया, ये आपका 90 डिग्री है, ये कोण बी है, ये ए है, ये सी है। इसमें क्या दिया है, ए सी बराबर 5, सॉरी ये सी है ना, आपका ए क्या है, सी है। ए सी बराबर 5, ए बी बराबर दिया है आपका 3 और बी सी बराबर दिया है 4। तो ज्ञात क्या करना है, पहला के लिए साइन ए, साइन ए का क्या होगा, देखो इसको ए को यह पकड़ेंगे तो इसका लंब क्या हो जाएगा, साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा लंब आपका, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो बी सी क्या है, 4 है, कर्ण है 5 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका दिया है, क्या दिया है, कास सी। सेकेंड में क्या ज्ञात करना है आपको, कास सी। कास सी का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखो सी के लिए, इस सी के लिए कास सी बोला है, मतलब आपने को इसको लेके चलना है ना, सी को। कास सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी, कर्ण आपका ए सी, बी सी 4, कर्ण आपका 5, ये इसका आंसर है। अब क्या ज्ञात करना है, टेन ए ज्ञात करना है। टेन ए मतलब ए को लेके चलना है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, लंब बटे आधार, इसका फार्मूला होता है। अब ए का लंब क्या होगा, बी सी होगा, और आधार क्या होगा, ए बी होगा। बी सी क्या है, 4 है, आधार क्या है, 3 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर करके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, बस चेंज किया है। अब ए बी की जगह 12 दिया है, ए बी की जगह 3 दिया है, इसमें 12 दे दिया है। बी सी की जगह यहाँ 4 दिया है, तो बी सी की जगह यहाँ 5 दे दिया है। ए सी की जगह 13 दिया है, तो यहाँ पे आपका इसकी जगह 5 दिया है। बस यहाँ पे वैल्यू चेंज किया है, बस उसको मान को रखते जाना है। यहाँ पर देखो साइन ए, अगर यहीं पे एक कास ए ज्ञात करने के लिए बोलता, इसके अगेंस्ट अगर मान लो कास ए का सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। इसका आधार क्या हो जाएगा, आपका ए भी हो जाएगा। अगर ए के अगेंस्ट अगर बोलता कास ए ज्ञात करो करके, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाता, ए बी, और कर्ण आपका ए सी। तो ए बी क्या है आपका 3 है, ये क्या है 5 है, ये आंसर होता कास ए। लेकिन यहाँ पे कास सी ज्ञात करने के लिए बोला है, इसीलिए उसका आधार बी सी होगा ये, इसीलिए 4/5 आ गया आंसर। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना, इसीलिए मैं बताया हूँ कि आपको हर एंगल में किस प्रकार लंब कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, और कर्ण कौन सा होता है। कर्ण तो कॉमन होता है, 90 का सामने वाला ये आपका कर्ण है। ठीक है, प्लीज़ दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।